अच्छा रिद्धि, वो क्लाइंट आने वाले थे, उनका क्या रहा? मैम वो आने ही वाले। मेम साहब चाय। तुम कौन? वो जो चाय वाले अंकल आपको चाय देने आते थे, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। वो क्या है ना, पापा की तबीयत आज खराब है, इसलिए वो आ नहीं पाए। अरे फिर तुम चाय लेकर क्यों आई हो? अगर 3-4 दिन चाय नहीं भी आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 दिन अगर चाय नहीं आएगी तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर अगर 3-4 दिन हमारा खोखा नहीं खुलेगा तो हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो क्या है ना, हम गरीब लोग हैं और हमारा सारा खर्चा दुकान से ही चलता है। अगर दुकान एक भी दिन बंद रहेगी तो घर में राशन कहाँ से आएगा और हम क्या खाएंगे। तो दुकान तो खोलनी थी, अब पापा बीमार है तो वो घर में है, इसलिए दुकान आज मैंने खोल दी और चाय भी लेके आ गई। अच्छा रिद्धि, ये तो बताओ। मेम साहब एक और बात कहनी थी। हाँ बोलो। वो क्या है ना कि पापा ने कहा था कि आपसे हिसाब की बात करने के लिए। कोई जल्दी नहीं थी, पर पापा की तबीयत बहुत खराब है तो उनकी दवाई के लिए भी कुछ पैसे चाहिए, तो थोड़ी सी मदद हो जाएगी और कुछ नहीं। देखो, मुझे नहीं पता कि चाय का कितना हिसाब बनता है। अब तुम्हारे पापा भी नहीं आए हैं तो फिर चाय का हिसाब कौन करेगा? मेम साहब पापा ने मुझे हिसाब बताया था, मुझे याद है। पिछले हफ्ते के कुछ 500 हुए थे और उससे पिछले हफ्ते के 220 हुए थे और इस हफ्ते के 350 हुए हैं। हाँ रिद्धि, कैलकुलेट करके बताना जरा। मेम साहब 1070 बनते हैं। अरे वाह, तुमने बिना कैलकुलेट करे ही हिसाब जोड़ दिया। छोटी सी रकम थी, इसमें क्या हिसाब किताब करना था। अरे मैम, ये चाय वाले की बेटी है, ये कैसे इतनी जल्दी हिसाब लगा सकती है? जरूर घर से लगा के आई होगी हिसाब। नहीं मेम साहब, आप गलत समझ रही हैं। मैं ये घर से नहीं करके आई थी, मैंने अभी अभी किया है। अच्छा, तुम घर से हिसाब लगा के आई हो? तो ये बताओ 480, 820 और 310 कितने हुए? रुको, मैं कैलकुलेटर निकालती हूँ। 1610। बिल्कुल सही जवाब। तुमने तो बिना कैलकुलेटर ही फिर से बता दिया। मैम, मैंने इसे 3 संख्या दी थी ना, अब मैं तुम्हें 7 संख्या दूंगी। अब बताना क्या हिसाब हुआ। 700, 220, 450, 500, 810, 110 और 260 कितने हुए? 3050। आज शाम तक अच्छी खबर मिलेगी। बस भोलेनाथ जी का नाम लेकर वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव। बिल्कुल सही जवाब। पर कैसे? तुमने बिना कैलकुलेट किए ही बिल्कुल सही जवाब दिया है। जब तुम इतनी पढ़ी लिखी हो तो फिर तुम ये चाय का काम क्यों कर रही